हमारे यहाँ पर पत्नियों को धर्म पत्नी कहा गया है। देखो भैया, एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पतनात जायते पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचाए उसे बोलते हैं पत्नी। और सुनो, बोले धर्म पत्नी किसे कहते हैं? अरे बोले पति को पतन से बचा करके धर्म के मार्ग में लगा दे, उसी देवी का नाम है धर्म। सच बताना, आजकल पत्नी और धर्म पत्नी हमारे यहाँ है, अन्य जगह तो वाइफ हो गई, वाइफ। बोलो राधे राधे। हाँ, वाइफ में 4 अक्षर हैं और वाइफ का मतलब क्या होता है जानते हैं? विदाउट फाइटिंग, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी डे। ये बिना सोचे समझे महाराज फाइटिंग चालू कर दे, उसी का नाम है वाइफ। बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ धर्म पत्नी का दर्जा दिया गया है। अन्य देशों में देवियां जो होती हैं वो भोग के लिए होती हैं, हमारे देश में जो देवियां होती वो योग के लिए होती है। विवेकानंद का नाम सुना है आप लोगों ने? एक बार विवेकानंद अमेरिका में गए। अमेरिका में जैसे ही गए तो क्या देखा, एक देवी कब्रिस्तान में बैठी थी, उसका पति बेचारी का खत्म हो गया। तो गीली कब्र थी कि गीले कब्र पर पंखा झेल रही थी, पंखा। विवेकानंद ने देखा, राम राम, हमने सुना कि हमारा भारतवर्ष उच्च है, लेकिन आज मैंने विदेश में भी देखा माता कितनी श्रद्धान्वित है। अरे जीते जी तो पति को पंखा लोग करते ही हैं देवियां, लेकिन आज पति मर गया और पति कब्र के पास में पंखा झेल रही है। विवेकानंद की श्रद्धा उमड़ गई। विवेकानंद ने प्रणाम किया उस माँ को और माँ से कहा, तुम बड़ी अच्छी हो मैया। अरे पति मर गया, कब्र पर तुम पंखा झेल रही हो। उसने कहा, महाराज जी बात कुछ ऐसी नहीं है। बोले मतलब? बोले हमारे यहाँ विदेशों में ये होता है कि जैसे पति खत्म हो जाए और दूसरे से तुम शादी तभी कर सकती हो। बोले कब तक? बोले पति की कब्र ना सूखे तब तक, कब्र सूख जाए तभी तुम दूसरा विवाह कर सकती हो। बोले फिर? बोले हम इसलिए पंखा लेके जल्दी से डुला रहे हैं कि जल्दी सूखे कब्र तो हम दूसरा विवाह करें। बोलो राधे राधे। तो महाराज विदेशों में यही होता है। महाराज धीरे धीरे करके कहा कि ये बताओ देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं।